Hello students, good morning. Today we are going to continue with our chapter number 13, sharing our feelings. Today we are going to learn about Braille script. Students, if you remember, we had also covered Braille script in chapter number 7, saying without speaking. हमने इस चैप्टर में भी ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था. तो अब हम वापस से इसको समझते हैं. देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग और राइटिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी. जो लोग ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको भी पढ़ने और लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है. इट इज़ कॉल्ड ब्रेल और उसे कहा जाता है ब्रेल. इट इज़ रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल. किसी पॉइंटेड औजार से मोटे से पेपर पर एक रो में कुछ बिंदु उभारे जाते हैं, कुछ डॉट्स उभारे जाते हैं. ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट. और इन्हीं उभरे हुए बिंदुओं पर अपनी उंगलियां फिरा के, अपनी उंगलियां घुमा के ब्लाइंड पर्सन्स पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा गया है. तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है जो आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो. सो लेट अस रीड इट वंस. लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. तो आपको पहली एक्टिविटी में क्या करना है, आपको पता करना है कि आप बिना शेप को देखे, कोई शेप को देखे बिना क्या पहचान पाते हैं कि नहीं. सो टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग द piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? तो आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर का शीट लेना है और उसके ऊपर किसी मोटे से ऊन से या धागे से कुछ दबा कर प्रेस कर कर कुछ शेप बनाना है. और अपने दोस्त को कहना है कि वो अपनी आंखें बंद कर कर उस शेप के ऊपर अपनी उंगलियां फहरा कर पता करे कि वो कौन सा शेप है. तो आप बताइए, आपका फ्रेंड अगर वो चीज़ आइडेंटिफाई कर पाता है या आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस एक्टिविटी को. Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by filling with your fingers. तो ऐसे ही आपके दोस्त को भी कहिए सैंड पेपर वो आपके लिए कोई शेप बनाए और आप आइडेंटिफाई कीजिए. टेक अ पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल. सो आपको एक मोटा पेपर लेके उसमें पेपर के ऊपर कुछ आउटलाइन करनी है. कंपास या नीडल की सहायता से, मतलब किसी नोकीली चीज़ की सहायता से आपको उसके ऊपर आउटलाइन करनी है. कैसे करनी है, मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिंदु आपको करने हैं ऑन द आउटलाइन ड्रॉन. और उस आउटलाइन के ऊपर जो आप आउटलाइन बनाओगे उसके ऊपर वो बिंदु आपको ड्रॉ करने हैं. मतलब नीडल उस मोटे पेपर पे चुभोनी है उससे, ताकि जो उसके पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा उभर जाए. नाउ यू कैन सी दैट द पेपर इज रेस्ड ऑन द अदर साइड. तो दूसरे साइड का पेपर जो है वो उभर जाएगा. आप एक साइड से अगर उसको प्रेस करेंगे कंपास से या निडल से तो दूसरा साइड का पेपर उभर जाएगा. तो आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कुछ बिंदु नीडल की सहायता से उभारने हैं. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और आईज एंड फिल विथ फिंगर्स टू टेल वॉट यू हैव आउटलाइन. तो आपको दोस्त को क्या करना है, आंखें बंद करके फील करना है कि आपने क्या आउटलाइन बनाई है. क्या ये डिफ़िकल्ट है? तो आपने देखा, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ना कितना मुश्किल है. लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल. अभी हम लोग ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे. यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. आपने देखा कि रवि भैया किस तरीके से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स को पढ़ते हैं. हाउ वेयर दिस बुक्स मेड, ये बुक्स किस तरीके से बनाई गई है. हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, और किसने ये बुक्स को सबसे पहली बार इसके बारे में सोचा. लेट अस फाइंड आउट. तो हम लोग इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे. तो बच्चों, ये हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. एक पेपर होता है जो काफ़ी मोटा होता है और कुछ बिंदु उसके ऊपर उभारे जाते हैं और वो बिंदु का कुछ मतलब होता है. जैसे कि अगर ये बिंदु है, ये देखिए 6 बिंदु के ऊपर ये उभारा जाता है. और अगर इसके कोने में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में अगर वो बिंदु है यहाँ पे उभरा हुआ, तो उसका मतलब ए है. और अगर 2 बिंदु है तो मतलब बी.
अगर आजू बाजू में 2 बिंदु हैं तो वो है सी, और ऐसे नीचे 3 बिंदु हैं तो मतलब डी, और ई का मतलब होता है एस टाइप की, क्रॉस में 2 बिंदु है तो इसी तरीके से ए टू लेकर ए टू जेड के अलग अलग पोजीशन पे बिंदु उभरे हुए होते हैं, और इसी की तरह के सहायता से सेलिंग बना के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। अभी हम लोग देखेंगे कि इससे बुक्स कैसे बनाई गई। आखिर किसको ऐसा आइडिया आया कि जो लोग देख नहीं सकते वो भी बुक पढ़ पाए, तो ये किसने सोचा, हम लोग पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। तो ये सबसे पहले किसने सोचा होगा, क्या सोचा है, लुइस ब्रेल ने, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वन डे ही वॉज थ्री वन डे व्हेन ही वॉज 3 year old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल। और एक दिन जब वो 3 साल के थे तब वो अपने पापा के औजारों से खेल रहे थे। सडनली ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। और सडनली ही एक पॉइंटेड टूल से, एक नोकीले औजार से उनकी आंखों को लग गया, उनको उनको हर्ट हो गया। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, और उनकी आंखें चली गई। ही हैड बीन कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, और उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, और उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, और वो हमेशा सोचते रहते थे कि कोई ना कोई तरीका होगा जिससे वो पढ़ लिख पाए। फाइनली वी फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, और उन्होंने एक नया तरीका बनाया जिसे टच करके और फील करके हम लोग पढ़ पाए। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, और इसी को बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। In this type of a script, a row of raised dot are made on a thick paper. तो thick paper के ऊपर एक रो में डॉट्स रेस किए जाते हैं। Because of these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. और ये डॉट्स क्योंकि रेस्ड होते हैं तो इनके ऊपर उंगलियां घुमा के पढ़ा जा सकता है कि क्या लिखा गया है। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स। तो कितने पॉइंट्स के ऊपर रेज्ड होती है एक स्क्रिप्ट, 6 डॉट के ऊपर। ओके, द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस दिस डेज, और ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। दिस हैड मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और इससे पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। ब्रेल कैन नाउ बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और कंप्यूटर की सहायता से भी ब्रेल स्क्रिप्ट अभी लिखी जाती है। सो ओके स्टूडेंट्स, with this our chapter is complete. Let us now solve some true and false of this chapter. Okay, first one is, in braille script a row of raised dot are made on a thick paper. So is it true? Yes, एक लाइन में डॉट्स रेज की जाते हैं मोटे पेपर पे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। तो ब्रेल क्या फ्रांस से बिलोंग करते थे? यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट बिकॉज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हर्ट हिज आईज। तो लुइस ब्रेल ने अपनी आंखें कैसे खोई? क्योंकि एक नोकीले से औजार से उनकी आंखें में लग गया और उनकी आंखें चली गई। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रवि भैया टीचर्स इन अ सेकेंडरी स्कूल। नो, रवि भैया तो कॉलेज में पढ़ाते थे। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रवि भैया डज नॉट लाइक लिसनिंग म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फॉल्स। रवि भैया को म्यूजिक सुनना और नाटकों में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पे आधारित है। यस, दिस वन इज ट्रू। नाउ लेट अस answer some question answers. When we are blindfolded, we can recognize others. How we can recognize others? So जब हमको हमारी आंखों पे पट्टी बनती होती है तो हम किस तरीके से लोगों को पहचान पाते हैं? बाय टचिंग और हियरिंग देम। तो उनको टच करके या उनको सुन के हम उन्हें पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु फर्स्ट थॉट ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट? किसने पहले ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में सोचा था? यस, लुइस ब्रेल फर्स्ट थॉट ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। हाउ डू वी
हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम लोग उन लोगों को कैसे हेल्प कर पाएंगे जो देख नहीं सकते? यस, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस अ रोड और बाय रीडिंग अ बुक। उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं, बुक रीड करने में हेल्प कर सकते हैं, या उनकी कोई चीज़ ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ब्लाइंड पर्सन को हेल्प कर सकते हैं, या उन्हें बस में कोई सीट भी दे सकते हैं। Okay, students, I hope you must have understood the chapter and the true and false and question answers related to the chapter. With this, chapter number 13 is complete. Thank you and have a nice day.